नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने रालोसपा की पार्टी कार्यालय को अब खाली कर दिया है। पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए सरकार ने पशुपति पारस को कार्यालय खाली करने का सीधे तौर पर आदेश दिया था और 13 नवंबर तक की समय सीमा भी दी गई थी। हालांकि पारस ने इससे पहले ही 11 नवंबर को पार्टी कार्यालय खाली कर दिया था, लेकिन कार्यालय खाली करने के बाद अब तक रालोसपा ने कार्यालय की चाबी भवन विभाग को नहीं सौंपी है। बताया जा रहा है कि अधिकारी पार्टी कार्यालय चाबी लेने पहुंचे तो उन्हें चाबी नहीं मिली। आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के प्रभारी राजेंद्र विश्वकर्मा का कहना है कि हमने विभाग को पत्र लिखा था, पहले ही हमें कार्यालय दिया जाए। हम मान्यता प्राप्त दल हैं तो हमें कार्यालय क्यों नहीं दिया गया। इस मुद्दे को लेकर अब अधिकारी से वो सीधे तौर पर वार्तालाप कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय आवंटित करने के मामले में भवन निर्माण मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। भवन निर्माण मंत्री उनकी पार्टी को पटना में राज्य कार्यालय देने को लेकर नियम और कानून और राज्य पार्टी होने का हवाला भी सीधे तौर पर दे रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा है कि भवन निर्माण मंत्री को ये बताना चाहिए कि वर्तमान कार्यालय जहां से हम पार्टी कार्यालय चला रहे हैं, इसका आवंटन रद्द करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को किस नियम और कानून के तहत आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि भवन निर्माण मंत्री को जानकारी दुरुस्त करने को उन्होंने सीधे तौर पर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि 2021 में पार्टी टूटने के बाद आज की तिथि तक देश के निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राज्य निर्वाचन आयोग से समान दर्जा प्राप्त है। देश के निर्वाचन आयोग ने बिहार निर्वाचन आयोग को 2021 में भेजे गए पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी के नाम और उसके मूल चुनाव चिन्ह बंगला यानी झोपड़ी चुनाव चिन्ह का अंतिम फैसला देश के निर्वाचन आयोग नई दिल्ली नहीं सुना देता, तब तक दोनों पार्टियों को बिहार में एक समान दर्जा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मिलता रहेगा। ऐसे में वर्तमान कार्यालय हमारा आवंटन रद्द करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित करना बेहद ही आश्चर्यजनक है। अब इस बात को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि अधिकारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि विवाद कब तक चलता रहेगा, विवाद का अंत कब होगा, क्या पशुपति पारस को कार्यालय मिल पाएगा। और सवाल ये भी है कि चाचा का कार्यालय उनके भतीजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कब तक मिल पाएगा। सब कुछ अधर में लटका हुआ है और विवाद थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सरकारी दफ्तर खाली करने के बाद पशुपति पारस ने अब अपने निजी आवास के बंगले में नए दफ्तर का निर्माण करवा रहे हैं। बताते चले कि पशुपति के कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में बंगला में ही दफ्तर का निर्माण हो रहा है। नए दफ्तर के निर्माण के लिए कारीगर निर्माण कार्य में जुट गए हैं। एक व्हीलर रोड स्थित पार्टी के दफ्तर खाली करने के बाद अब उस परिसर चिराग पासवान के दल का ठिकाना होगा। ऐसे में पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका सीधे तौर पर साबित हो सकता है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।